का करो निंदा झनकर संगी, निंदा है जीव के काल। अरे का करो निंदा झनकर संगी, निंदा है जीव के काल। अरे माँ होते संगी किस्म किस्म के हाल। अरे का करो निंदा झनकर संगी, निंदा है जीव के काल। अरे निंदा करे माँ होते संगी किस्म किस्म के हाल। अरे देवी देवता के निंदा करबे नीच का जन्म पावे। अरे देवी देवता के निंदा करबे नीच का जन्म पावे। अरे रात दिन तय तरिया में रह के तरर तरर नरियाबे काली। अरे ये करे सती कथो संगी, निंदा है जीव के काल। अरे निंदा करे माँ होते संगी किस्म किस्म के हाल। अरे दाई दादा के निंदा करबे चमके जन्म पावे। अरे दाई दादा के निंदा करबे चमके जन्म पावे। अरे खाले मुड़ी ऊपर गोड़ लटक लटक मरी जावे। अरे ये करे सती कथो संगी, निंदा है जीव के काल। अरे निंदा करे माँ होते संगी किस्म किस्म के हाल। अरे भाई बहन के निंदा करबे कोलिहा जन्म पावे। अरे भाई बहन के निंदा करबे कोलिहा जन्म पावे। अरे रात दिन तय खेत खार माँ हुआ हुआ नरियाबे। अरे ये कर सती कथो संगी, निंदा है जीव के काल। अरे निंदा करे माँ होते संगी किस्म किस्म के हाल। अरे राम भजो सिया राम का राम राम भजो सिया राम। अरे राम भजो सिया राम का राम राम भजो सिया राम। अरे राम भजो सिया राम का राम राम भजो सिया राम। चलिए आप सब लोगों ने, साहू जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने ताली बजाते हो और मतलब करीब धन्यवाद देवर भावत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सिन्हा जी, आपने तो कमाल कर दिया और जैकेट तो पहने ही है, फुल पैंट को फाड़कर रुमाल कर दिया। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। चलिए अच्छा हुआ, पांडव लोगों को 13-14 साल नहीं हुआ बनवास, 12 साल हुआ था और उनको 1 साल गुप्त वनवास था। ये गुप्त वनवास में इसके साथ मिलन हुआ है। ऐसे ऐसे कर्मवीरों को तुलसी अलंकरण से सम्मानित किया गया जिन्होंने जीवन बचाया है। उन सज्जनों को, एक सज्जन जो है शायद गोविंदपुर के रहने वाले हैं, जिस किसी के घर पर के जंगल में बाइज्जत छोड़ने वाले का भी हमने ग्राम बनसागर में। और इस अवसर पर आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा फील कर रहे हैं कि आप भी राम रस प्रवाहित करने में पूरा जीवन लगा दिए हैं। आपको इस मंच के माध्यम से बनसागर की ओर से, विकासखंड की ओर से, जिला की ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। आप अपना विचार व्यक्त कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सबसे पहले मैं यहाँ धरती बनसागर के समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ और जो भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो किसी देवी देवता से कम नहीं है, इसलिए सबको सादर प्रणाम, सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। और इसी प्रणाम के साथ साथ हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ जिनके मार्गदर्शन में गजबल्ला जी हैं, छोरी जी हैं, जिनके मार्गदर्शन में हमने सीखा है, तो निश्चित रूप से ये हमारे जिला के जितने भी हमारे धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐसे कार्यक्रमों में जो वास्तव में लोगों को जगाने की काम करते हैं, जो सुसुप्त अवस्था में है उनको जगाने की जो प्रेरणा देते हैं, ऐसे हमारे राज्य के सौरी जी हैं पदाधिकारी, हमारे जिले के पदाधिकारी गण हैं। और उसी के साथ साथ ये बहुत जोर शोर से, काफी उत्साह के साथ अभी 7 ब्लॉक में पदाधिकारी का चयन किया गया है, ताकि उनकी प्रेरणा से, उनके मंथन से, उनकी योजना से, उनके विचारों से हम ऐसे समरसता में जुड़े
और ऐसे समरसता में जुड़ करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें। क्योंकि अभी तक कहा गया, और जितने भी हमारे उद्घोषक साथी हैं जो बाहर से भी आए हैं, यहाँ भी हैं, जैसे जितने भी ये भैया लोग हैं उनको तो मैं जानता हूँ, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे हमारे साथी हैं जो इस प्रकार से काफी अच्छा उद्बोधन करते हैं, कभी मंच संचालन करते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं, बहुत सारी प्रेरणादायक शेरो शायरी के माध्यम से, गीतों के माध्यम से हम सब लोगों को प्रेरणा देते हैं। लेकिन प्यारे सज्जनों, प्यारे साथियों, अभी तक पहले आप सबने सुना बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बताया ना, 529 साल हो गई, रचना कर दिए। ये केवल साहित्यकार ही नहीं थे, एक मनोवैज्ञानिक भी थे जो लोगों की मन की बात को जानते थे, और मन की बात को जानकर उन्होंने रामचरितमानस की निर्माण किया। कि ऐसे लोग हैं जो आने वाले समय में अपनी इस ग्रंथ के माध्यम से लोग अपनी जीविका जिएंगे और जीने के साथ साथ अपने जीवन को भी सार्थक बनाएंगे, क्योंकि रामचरितमानस में एक ही बात कही गई है। ये बात कहा गया है, भगवान राम तो अवतरित हुए एक मानव के रूप में इस धरती पर, लेकिन वो अवतरित हुए, लेकिन रामायण में क्या बात बताई गई? रामायण में चाहे प्रथम सोपान से अंतिम सोपान 8वां कांड लव कुछ भी पढ़ लो, लेकिन यहाँ एक ही बात बताई गई है कि इस मृत्युलोक में जन्म लेने के बाद हम किस तरीके से अपने रिश्ते नाते को निभाएं। ये केवल रिश्ते नाते की बातें कही गई है। बहू को बेटे के साथ, माँ को माँ, बहू को सास के साथ, और सास को, सारे रिश्ते नाते हम कैसे पालन करेंगे, यही बात बताई गई है। इसलिए प्यारे सज्जनों, और ये सम्मान इसलिए दिया जाता है क्योंकि इनको प्रोत्साहित किया जाए। और आप सबको पता है, हमारे देश के जो नौजवान होते हैं वो सीमाओं में लड़ाई करते हैं, वो हमारे ही जैसे होते हैं और कोई दूसरा नहीं होता, लेकिन उनको केवल सम्मान दिया जाता है, जोश दिया जाता है, और वो हंसते हंसते ही अपने देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। तो केवल ये प्रेरणा दिया गया, इसलिए साहू भैया जी और जिले के जितने भी, और ब्लॉक के और प्रांत के जितने भी हमारे ये जितने भी हैं, वो दब गया चाचा। और समय खला हुआ थे ना, बहुत बढ़िया है, क्योंकि समय हो जाए तो प्रकृति का नियम है, जब किसी चीज में अति हो जाए तो प्रकृति अपना खुद ही व्यवस्थित हो जाती है। प्रकृति का ये नियम है, और प्रकृति के नियम को कोई बदल भी नहीं सकता। चाहे लाख चतुराई कर लो, लेकिन प्रकृति के नियम को नहीं बदल नहीं जाता। चाहे हम कितने भी जैसा भी हो कर लें, लेकिन प्रकृति के नियम को नहीं बदला जाता। चलिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस प्रकार मैं तो बीटीआई में पढ़ाता था, और चलिए राम की कृपा थी, एक छोटे से सहायक शिक्षक से लगा था, और ये सब भैया लोगों की सबकी कृपा से ये राम धुन में लगा रहा। मैं कक्षा दूसरी थे, ये बनसागर तो ऐसा, जो बने लोग हैं उन्हीं का सागर है, जो बन गए हैं उनका सागर है, जो बिगड़ गए हैं उनका महासागर नहीं, ये बन गए हैं उनका सागर है। तो ऐसे बनसागर को मैं पहले बार देखा है। भूषण जैन जी हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, बोले चलो भैया चलते हैं, तो बहुत बढ़िया है। अब चलिए एक में छोटी सी गीत सुना, करनी ही नहीं चाहिए। निंदा करने के बजाय आप किसी की प्रशंसा करिए, उनकी बड़ाई करिए। यदि मेरे घर के बगल में कोई चोर रहता है, उसको हम चोर कहें तो वो तो चोरी कर ही रहा है, वो तो चोर ही रहेगा। यदि उसको कहें कि भैया आप बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हो सकता है आपकी बातों से वो अच्छा भी बन जाए, सुधर जाए। तो इसलिए दुनिया में किसी की निंदाचारी कभी नहीं करना चाहिए। और जैसे कोई भी यहाँ चीज हुई, हम जाते हैं यहाँ से और तुरंत रास्ते में बुराई करना शुरू कर देते हैं, ये व्यवस्था ठीक नहीं था। और निकालने वाले तो हर जगह खामी निकालते हैं। शादी में जाओ, गुलाब जामुन छोटा हुआ तो गटक जाते हैं, वो भी बुराई। अब उसने सोचा कि चली मेरी बेटी की शादी है तो इतना बड़ा गुलाब जामुन बना दिया, तो वो भी कहता है मुंह नहीं धरी सरज। तो कोई ना कोई खामी निकालता है।
अरे अच्छा है ना, बड़ा बना दिया तो चम्मच भी तो है, काट के खा लीजिए, उसको क्यों बुराई कर? तो बुराई करना बेकार है। और पहले कहा जाता था कि माताएं ज्यादा निंदा करती निकलने वाले हैं, लेकिन माताएं आजकल क्योंकि सारी सुविधाएं घर में हो गई, पानी हो गई, सारी चीजें, वो नल और तालाब में जाते नहीं है, इसलिए निंदा नहीं करते। हमारे युवा और हमारे पुरुष वर्ग के लोग खेले खेले में बैठ के निंदा करते, माताएं कम हो गई, इसलिए जो निंदा करते हैं ना, उनकी बड़ी बुराई है।